हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का इस यूनिट का लास्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को बोलते ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का किसका बताना है? ह्यूमन बीइंग का। समझ रहे हैं ना? सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है? ह्यूमन बीइंग का। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो आपको बताना है बता दें आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। कैसे है? सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, कैसे है वो आपको जानना है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था आदमी की, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम रुक जाता है तो आदमी रुक जाता है। समझ रहे हैं ना? सर्कुलेटरी सिस्टम का रुकना, आदमी का रुकना, दोनों सेम है। कैसे? ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सबका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब एनर्जी मिलेगी। हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एनर्जी के कारण होता है। और एनर्जी किसके कारण आता है? ऑक्सीजन के कारण आता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन होगा, पूरे सेल तक पहुँचा देता है, और ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को जाकर तोड़ देता है। बोलिए ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें आपको बताई जाती हैं, एक होता है ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वह साइनसेस में हो सकता है, हीमोसील साइनसेस में होगा, सीलोम में होगा, या किसी में होगा। बात समझ रहे हैं ना? साइनसेस में हो सकता है, सीलोम में हो सकता है, साइनसेस में हो सकता है, सीलोम में हो सकता है, या लेक्यूनी में हो सकता है। तो तब इंसेक्ट वगैरह में होता है, आर्थ्रोपॉड्स वगैरह में, सब मोलस्कन्स में होता है, इन सब होता है। क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स में होता है। एक पंपिंग आर्गन हार्ट होगा, दिल है कि मानता नहीं? देखो ना, दिल है ना यहाँ पे, मानता नहीं। वो जो गाना गाए हैं, दिल है कि मानता नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से गाए हुए हैं। और आपको बता दें, बिल्कुल सही बात बताया है उन्होंने। क्या? दिल है कि मानता नहीं, वो चलेगा ऐसे ऐसे। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिल है कि मानता नहीं, हार्ट 1 मिनट में 72 बार आपका चलता है। वही पल्स रेट आपका होता है। वही क्या होता है? पल्स रेट। वही क्या है? पल्स रेट होता है। आप देखिए, ये यहाँ पर आप अंगूठे की तरफ जाएंगे, इधर देखिए, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे ये नाड़ी। अरे यहाँ पे नहीं, डॉक्टर साहब पकड़ते हैं, ये पकड़ लिए, टक टक मार रहा होगा, आप देखिएगा। यहाँ पे पकड़िएगा ऐसे, अंगूठे के नीचे यहाँ पे कलाई पे, देख रहे हैं हमारा पोजीशन? ये देखो कलाई है ना, यहाँ पर आप यहाँ पे टच करो, ये देखिए यहाँ पे टच करिए, या ऐसे भी टच करें तब भी आपको पता चलेगा। ऐसे पकड़ लेंगे तब भी आपको टच कर पता चलेगा। चाहे इसमें पकड़ेंगे चाहे इसमें पकड़ेंगे, दोनों में पता चलेगा। बाएं हाथ पकड़िए चाहे दाहिने हाथ पकड़िए, दोनों मिलेगा। अंगूठा की तरफ पकड़िएगा। ये पल्स रेट है। घड़ी से देखेंगे 1 मिनट 72 बार चलेगा, 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट। जय बार दिल करेगा, लपडप 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 चलता रहेगा, सिकुड़ना फैलना। तय बार ये पल्स रेट चलेंगे। जय बार सिकुड़ेगा, ब्लड फोर्स से भेजेगा, तय बार ये पल्स चलेंगे। तो हम लोगों में जो ब्लड होता है वो हम लोगों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है? क्लोज टाइप। 4 चैम्बर का हार्ट होता है आपका, दिल 4 चैम्बर का है। दिल तो बहुत बड़ा होता ही है? नहीं, बहुत बड़ा नहीं होता। 250 ग्राम का एवरेज में 250 ग्राम का दिल महिलाओं का होता है। लोग कहते हैं महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ महिलाओं का दिल छोटा होता है।
बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार उनका दिल छोटा होता है, कितना 250 ग्राम एवरेज में, 250 से 280 ग्राम लिखा रहता है, तो एवरेज 50 ग्राम मानिए ना। 280 ग्राम जो महिलाएं थोड़ा तगड़ी होंगी उनके पास होगा, 300 तक का हो सकता है पुरुष के समान। पुरुष वर्ग में 300 ग्राम का एवरेज में होता है, लेकिन कुछ अगर अब आपको ये ग्रेट खली का सर्जी कितना होगा, ग्रेट खली है जो मुक्केबाज है, इवांडर हेलीफील्ड, माइक टायसन, इसे जो तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने तो 400 ग्राम का होगा, तो उनके लिए थोड़े ही सब बात लागू होगी, बोलिए ना। तो दिल जो होता है आपका 250 ग्राम का, मिस एंड मिस्टर का लगभग 300 ग्राम, तो थोड़ा घट बढ़ सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। महिलाओं का 250 से थोड़ा बढ़ सकता है, चिरकुट टाइप के होंगे, पतली से दुबली पतली होंगे, पता लगा छोटे से हो, साइज छोटी हो, पतले दुबले हो, हार्ट छोटा होगा, ब्लड कम हो और हार्ट छोटा ही होगा। बहरहाल हमको उस पर नहीं जाना है, हम आपको बता रहे थे क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कैसे ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में होता है। हम लोगों का जो हार्ट होता है वो आर्टरियो वेनस हार्ट होता है या एआर्टिक हार्ट होता है, इसको एआर्टिक हार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एआर्टिक हार्ट बोलते हैं, आर्टरियो वेनस हार्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं। और सिस्टेमिक हार्ट क्यों बोलते हैं आपको बता दें, ये मैं आज आपको फिगर बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं आएगा तो फिर हमसे कहिएगा सर जी हमको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में नहीं आएगा, फिर हम प्यार से बताएंगे आपको। अगर कोई बच्चा ऐसा भी करता है नहीं समझ में आता है तो फ़ोन करके आ भी सकता है रविवार के दिन टाइम लेके, सर हमको नहीं समझ में आया, हम बता भी देंगे। संभवतः 2-3 दिन बाद क्लास भी आपका चालू हो जाए, क्योंकि 15 तारीख गाइडलाइन आ गई है, तो 2-3 तारीख 4 तारीख से आपका आज तो 2 ही है, बोलिए ना। तो आपको कल परसों सोमवार चल सकता है क्लास, हम लोग चलाना शुरू करेंगे ऑफलाइन, ऐसी संभावना है। तो आप फिगर देखें, 1 यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है उस यूनिट का, और ये बहुत बड़ा चैप्टर पेपर है और मैं जो मेन है पढ़ा दिया हूँ। जो नहीं पढ़ेंगे अपना समझिए, हमको क्या प्रॉब्लम। देखिए ये हार्ट है ऐसे, ये दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता भी नहीं। ओ ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता भी नहीं। ओ ये दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रश्मि मोहब्बत, मुश्किल बड़ी है रश्मि मोहब्बत, ये जानता भी नहीं। ओ ये दिल है कि मानता नहीं, ओ ये दिल है कि मानता नहीं। ये फिगर बनाइए, बहुत प्यार से बनाइएगा। अगर ये समझ में आएगा तो आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये LA है,
ये LV है, ये RA है और ये RV है। अर्थात समझ रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कई चैम्बर हट हुआ? 4। कई चैम्बर का हुआ? 4। जानते तो हैं आप। इधर देखिए, और आपको बता दें, इतने दूर तक आप यहाँ से कैसे डिवाइड कर लेंगे। खांसी आई, कोरोना नहीं हुआ, समझिएगा, मतलब कोरोना होगा सर जी को, ऐसा कुछ नहीं। इधर की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त। इधर की तरफ कैसा होगा? इधर की तरफ जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आधा इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आधा इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें आप, ब्लड कैसे कैसे भागता है। भागने दो, पकड़ेंगे हम लोग। ये देखो, ये आया, आया, ये आया, आया, ये देखिए, ये आर्टरियल सिस्टम है। ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, आर्टरियल सिस्टम। ये है बॉडी ऑर्गन। क्या है बेटा? ये वेनस सिस्टम। ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? लंग। ये है पल्मोनरी वेन। ठीक है। RA बराबर राइट एट्रियम, एट्रियम। RV बराबर राइट वेंट्रिकल, VENTRICLE, राइट वेंट्रिकल। हो गया ना? बोलिए ना। अरे गिरो मत भाई, थोड़ा हो गया ना? इसके बाद LA, लेफ्ट एट्रियम। LV बराबर लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया?
इसको पहले इतना बना लीजिए, छोड़ के चले जाएंगे बाहर, पहले समझा दें आपको, ठीक है। सब लिख दीजिए बाद बना के, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम ऊपर हिंट डाल लीजिएगा। कौन है ये है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का नाम है ये। देखिए समझा दें आपको, ये बना लो पहले तभी समझा दें यार, समझ लीजिए ना, बनाइएगा घर पे बैठ के। देखो इधर, ये आपका 4 चैम्बर का हार्ट है, इसी से पूरी कहानी है। 4 चैम्बर का हार्ट, ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जहाँ से कहीं शुरू कर दें, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये लंग है, लंग में मैं कल बताया था ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा तो इसमें कैसा ब्लड रहेगा? इसमें ब्लड कैसा होगा? प्यूरिफाइड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये मैं आपको बताया था, ये देखिए इधर कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? आर्टेरियल सिस्टम में गया। कहाँ गया? आर्टेरियल सिस्टम में। आर्टेरियल सिस्टम से होता हुआ कहाँ गया? बॉडी आर्गन में। कहाँ आया? बॉडी आर्गन में। कहाँ है भाई? बॉडी आर्गन में। बॉडी आर्गन से होता, बॉडी आर्गन में जाएगा, टिश्यू सेल में जाएगा, तो ब्लड वहीं पर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। टिश्यू सेल ऑक्सीजन को ले लेंगे, CO2 को छोड़ देंगी। बोलिए ना यार, ये बॉडी आर्गन के टिश्यू सेल जो होंगी वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे, CO2 को छोड़ देंगे, ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब वेंस के द्वारा कैसा ब्लड कलेक्ट किया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये कलेक्ट करके वेंस के द्वारा होता हुआ कहाँ गया? राइट एट्रियम में। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से पंप किया, ब्लड नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा है भाई? डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँच गया लंग में। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। लंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एकदम इजी, एकदम सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। देखो ना आप, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा कलेक्ट किया गया, ठीक। और यहाँ से होकर किस में आया? राइट लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। फिर आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा? बॉडी आर्गन में। ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। इसी बॉडी आर्गन के टिश्यू सेल में, इसी बॉडी आर्गन टिश्यू सेल ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, CO2 छोड़ दिया जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये पहुँचेगा कहाँ पे? ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? वेनस सिस्टम के द्वारा। ये वेनस सिस्टम लिखे हुए ना, वेनस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? वेनस सिस्टम के द्वारा। VEINOS, वेनस सिस्टम के द्वारा। कैसा है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ गया? लंग में। ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कोई परेशानी? इसीलिए आप देखो इधर की तरफ सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर की तरफ कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के विषय मैंने बताया, ये पूरा समझा दिया इसके विषय में। अगर आप समझ रहे हैं ना, पूरा मैंने समझा दिया। इसके बाद की जानकारी आपको हम जो है कल देंगे। पूरी बातें आप समझा दिया। आज थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बहरहाल तो ये समझ में आ गया होगा, न समझ में आएगा तो फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर कल समझा दूँगा, लेकिन लिखवाऊँगा कल, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट। इसके बाद की जानकारी हम कल देंगे। आज थोड़ा
इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं